तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको फिर से एक बार धीरे मूवी जैसे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी लोग हैं जो त्रिकोणमिति फार्मूला को याद नहीं कर पाते हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम होता है याद करने में, तो इसके समाधान के लिए हमने एक बहुत बेहतरीन ट्रिक लाया है कि 10 का जो है क्लास 10 का त्रिकोणमिति का फार्मूला है उसको कैसे याद किया जाए। इसके लिए हम लोग इस वीडियो को लाए हैं और मात्र 20 फार्मूला से त्रिकोणमिति फार्मूला से कई फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं और इससे ही ऑब्जेक्टिव जितना भी बिहार बोर्ड 2027 एग्जाम में पूछा जाएगा, 2027 बोर्ड में पूछा जाएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से जितना भी फार्मूला आएगा सब कंप्लीट होने वाला है और स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो होने वाला है त्रिकोणमिति का फार्मूला याद करने पर। चलिए इस वीडियो में इसको देखते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारंबार और 6 फार्मूला को इसको भी देखते हैं कि कैसे कितने फार्मूला निकलते हैं टोटल। चलिए पहला फार्मूला है जिसमें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब एक पहले फार्मूला से देखते हैं कि कितना फार्मूला निकल कर आता है। तो देखिए ये पहला फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस वजह से निकालेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आगे तीनों फार्मूला को लिख लेते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है। तीसरा क्या है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब तीन फार्मूला से हम देखते हैं कि कितना फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं इसको से। तो चलिए बारह बार इसको निकालते हैं। तो पहला फार्मूला से निकालते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। ठीक, अब इसको से पॉइंट में निकालेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे ये 1 है और ये प्लस में है तो होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा तो माइनस में चल गया। तो पहला फार्मूला निकल गया है। अब इससे और देखते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग नहीं निकालना चाहे, अब कोस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा कि इधर जब कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा कि 1 माइनस, अब कि साइन को भेज देंगे उधर, यहाँ साइन कितना है प्लस में तो इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे दो फार्मूला भी निकला और इससे भी अभी और फार्मूला निकलेगा क्योंकि हम सोचे कि कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग रूट से भी हटा सकते हैं। तो दो फार्मूला निकल गया है। तो साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोस थीटा बराबर, इसको करेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चाहिए इधर पर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फार्मूला निकाल लिया। पहला फार्मूला से भी तीन फार्मूला निकाल गया है। और अगर साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम लोग का भी कितना पहला फार्मूला से 4 फार्मूला निकल गए। और इससे अब निकालते हैं दूसरा फार्मूला था हम लोग का क्या, दूसरा था हम लोग का दूसरा फार्मूला क्या था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब चलते हैं पहला फार्मूला से तो निकाल गया है 4 गो। दूसरा फार्मूला से देखते हैं कितना निकल रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 दिया है। इसको से जैसे साइन में जिस रूल नियम से निकाल चारों फार्मूला, उसी रूल नियम से इसको भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तब सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जैसे साइन में निकाले थे वैसे इसमें भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी 4 फार्मूला निकालेंगे जितना निकलेगा उतना। तो सेक स्क्वायर थीटा आगे निकाल देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में तो होने जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। ये दूसरा फार्मूला के निकाल रहे हैं हम लोग। और सेक थीटा वाला निकालेंगे तो उधर इधर स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
दो को निकाल लिया है, तीसरा निकालेंगे क्या कि अब हम मान ले रहे हैं कि tan स्क्वायर थीटा वाला हम निकालना चाह रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा वाला निकालना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से tan स्क्वायर थीटा वाला निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि उधर बट जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 जो उधर प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो sec स्क्वायर थीटा होगा, उधर प्लस में था 1 तो इधर आएगा माइनस में। अब tan थीटा वाला निकालेंगे, तीसरा ही निकल गया। अब tan थीटा वाला चौथा निकाल रहे हैं कि tan थीटा वाला निकालेंगे तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा -1। तो दूसरा फार्मूला से भी हम लोग कितने फार्मूला निकाल गए, 4। हम लोग 2 फार्मूला से कितने फार्मूला अभी निकाल चुके हैं, 8 फार्मूला निकाल चुके थे। और एक ये रटने का चीज़ नहीं है, बिल्कुल ये तोड़ तोड़ के अपने से याद करना है। चलिए अब इसको याद करते हैं। अब दो फार्मूला से 8 फार्मूला निकल गया, अब तीसरा फार्मूला से निकालेंगे। तो तीसरा फार्मूला से क्या है हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला हम लोग देखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan कोट स्क्वायर थीटा 1। इसको से निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या जगह इधर प्लस माइनस में तो उधर प्लस में, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर केवल निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो उधर चलेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से निकालेंगे, पहला निकाल गया, दूसरा निकाल गया। अब कोट थीटा वाला निकालेंगे, कोट थीटा वाला निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि इधर माइनस में था तो उधर प्लस में चलेगा, 1 था प्लस में तो माइनस में आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। चौथा निकालेंगे, कोट थीटा वाला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट चाहे की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये 3 फार्मूला से हम लोग कितने, 4 चला चुके 12। 3 फार्मूला से हम लोग 12 फार्मूला निकाल दिए और बिना रटते हुए एक मैथ के बेसिक लेवल पर निकाले फार्मूला। अब इस चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि आगे क्या कहता है फार्मूला। और इसी तरह सबको 12 बार निकालना है। तो हम लोग 3 फार्मूला से कितना फार्मूला निकल गए, तो 3 फार्मूला से 12 फार्मूला निकाल लिए हैं अभी। अब चलेंगे, एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। और यहाँ से हम लोग निकालना चाहें कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो 1 बटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा बराबर अगर निकालेंगे हम लोग, यहाँ से पहला निकाल दिया साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। अब दूसरा फार्मूला से इस पहला से तो निकल गया 2 और दूसरा से तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1 होता है। अब यहाँ से सेक थीटा और निकलेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा। कोई पूछेगा कि सेक थीटा क्या होता है तो सीधे बता देना है 1 बटा कोस थीटा। कोस थीटा पूछेगा तो 1 बटा सेक थीटा। तो इससे निकल गया 4 फार्मूला, ठीक है। कितना फार्मूला निकल गया, 4 फार्मूला। तो देखिए अब तीसरा फार्मूला से निकालेंगे tan थीटा बराबर इंटू कोट थीटा। tan थीटा इंटू कोट थीटा और 1 याद रखना। tan पूछेगा तो बट्टा में जाएगा कोट, और कोट पूछेगा तो बट्टा में जाएगा tan। तो tan थीटा बराबर निकालेंगे तो tan थीटा ये गुना में तो होने जाएगा तो भाग में जाएगा, तो 1 बटा कोट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। tan पूछेगा कि tan थीटा तो 1 बटा कोट थीटा। कोट थीटा पूछेगा तो 1 बटा tan जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इससे निकल गया 6 फार्मूला का। 12 और 6 कितना फार्मूला हो गया हम लोग का, 18 फार्मूला निकल गया। कितना फार्मूला से, तो 6 फार्मूला से हम लोग का कितना फार्मूला निकला, 18 फार्मूला निकल गया। तो ऐसे रटना पड़ता आप सभी को 18 फार्मूला, लेकिन हम लोग बेसिक से मैथ से समझते जा रहे हैं कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक थीटा पूछेगा तो बट्टा में जाएगा 1 बटा कोस थीटा, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं कि आपको सभी को साफ साफ दिखाई दे।
उसके बाद हम लोग चलेंगे, अब चलते हैं कि देखिए tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है कि sin थीटा बटा कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए sin थीटा बटा कोस थीटा, ऊपर साइन tan रहेगा तो ऊपर sin लिखना, नीचे कोस थीटा लिखना है। अगर इसी को उलट कर पूछ दिया जाए कि ठीक है sin थीटा बराबर इतना है, तो यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि sin थीटा इससे निकाल सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला 10th में नहीं पढ़ना है, तो ये खाली याद रखना tan थीटा बराबर sin थीटा बटा कोस थीटा। ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं कि कोस थीटा बराबर लिखेंगे तो sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बटा tan थीटा। ये tan थीटा बटा में जाएगा, लेकिन ये फार्मूला हम लोग को 10th में क्लास में नहीं पढ़ना है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। दूसरा लिखेंगे कि कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर कोस चल जाएगा, ठीक है। tan था तो ऊपर sin था, लेकिन जैसे ही sin ऊपर था, देखिए अब चलेंगे इसको ऊपर, इसको करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर करेंगे तो कोट थीटा बराबर लिखेंगे कि कोस थीटा बटा कोट थीटा बराबर लिखेंगे कोट थीटा बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा, क्योंकि tan थीटा विपरीत होता है कोट थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। साइन का उल्टा कोसेक थीटा, सेक का उल्टा कोस थीटा। तो ये हो गया कितना 20 फार्मूला हम लोग याद कर लिए हैं। और एक फार्मूला अब चलेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोस थीटा। देखिए तो कोस थीटा हुआ तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन था तो उन्हें कोस गया, और कोस है तो यहाँ क्या जाएगा, साइन जाएगा। इसको भी महत्वपूर्ण है फार्मूला, ठीक है। यहाँ कोस है तो इन्हें साइन, और वहाँ साइन है तो यहाँ कोस। दूसरा है कि tan 90 माइनस tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो tan 90 कोट थीटा हो गया। और इसको कोट यहाँ आएगा कि कोट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा, tan थीटा जाएगा, ठीक है। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा। देखिए इन्हें सेक है तो उन्हें कोसेक इन्हें आ जाएगा तो उन्हें सेक, ठीक है। ये भी कितना फार्मूला हो गया, 6 और 6 कितना हो गया, 24 फार्मूला। 6 फार्मूला 24 फार्मूला हम लोग याद कर लिए, और 2 28, ठीक है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं। डाला गया। अब देखिए अब इसका एंगल फार्मूला ज्ञात करने के लिए एक चित्र पारा जाता है। अब सब फार्मूला कंप्लीट हो गया, ये लास्ट फार्मूला है चित्र पारे, और वो भी समकोण त्रिभुज पारते हैं। ABC लिख दें, जिसमें B को हम दर्शाएं कि 90 डिग्री पर है। और इससे अब क्या होता है कि जिधर कोण रहता है वो लंब होता है, जिसके सामने कोण है वो लंब हो जाता है। जैसे P हो गया, B हो गया, H हो गया, ठीक है। एच के माने तो हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, ठीक है। और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और बेस का मतलब हम जानते हैं कि आधार होता है। तो साइन थीटा का क्या होता है, P/H। साइन थीटा का क्या हो गया, P/H, लंब बटा कर्ण। दूसरा लंब बटा P, परपेंडिकुलर के मतलब होता है लंब, और हाइपोटेनस के मतलब होता है कर्ण। अब इसका दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा कोसेक थीटा। तो उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोस, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा H बटा P, यानी कि हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, हिंदी में होता है इसका वैल्यू कर्ण, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। तीसरा फॉर्मूला निकालेंगे। तीसरा क्या हम लोग
तीसरा फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे क्या, तीसरा निकालेंगे tan थीटा p बटा b, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर का मतलब लंब और आधार होता है बेस का मतलब। चौथा निकालेंगे tan का उल्टा क्या होता है कोट थीटा। कोट थीटा बराबर लिखेंगे कि बेस बटा परपेंडिकुलर b बटा p, b बटा p है तो ये b बटा उल्टा होता है तो आधार बटा हो जाएगा लंब। देखिए साइन के उल्टा कोस, tan के उल्टा कोट। और एक लास्ट फार्मूला बचा है जिसको हम लोग करेंगे कोस थीटा बराबर, कोस थीटा क्या होता है b बटा h। b का मतलब होता है बेस और आधार, हाइपोटेनस होता है मन की बेस बतला है, हाइपोटेनस इसका मतलब होता है कि बेस मतलब आधार और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। ठीक है, तो ये सब फार्मूला का याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा टेंथ में फार्मूला नहीं है। और एक रह गया आप सभी को त्रिकोणमिति में ऑब्जेक्टिव नंबर उठाने के लिए, क्या रह गया है तो एंगल साइन 30 डिग्री का मान साइन 45 डिग्री का कैसे याद करें, उसको भी हम लोग ज़बरदस्त ट्रिक के साथ लाएंगे। ठीक है, सब उल्टा है। देखिए कोट थीटा आधार बटा कर्ण है, कोट थीटा आधार बटा लंब है, यहाँ पर छुट्टी है, आधार बटा लंब है, लंब बटा आधार है, सब उल्टा विपरीत है। ठीक है, चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बेस्ट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।